हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सेल। व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स फंक्शनली और स्ट्रक्चरली सब कुछ जो बेस है वो है हमारा सेल। हर चीज़ एक सेल से मिलकर बनी होती है। टू टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो कि मल्टीपल सेल्स के ग्रुप से बने होते हैं। अब क्या होता है, एग्जाम्पल इसमें है फिश, बर्ड, ह्यूमंस, प्लांट्स। ओके, जो सिंगल सेल होता है, एक सेल कंटिन्यू डिवाइड होता है, फिर वो एक ग्रुप बनाता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं एक ऑर्गन। ऑर्गन पूरा कंबाइन होंगे, अलग अलग ऑर्गन, और एक वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर उनसे मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म। सेल की डिस्कवर किसने करा था? सेल को डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। कैसे देखा था उन्होंने? माइक्रोस्कोप से कॉर्क को देखा, वहाँ पर उनको कुछ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे जिनको उन्होंने सेल की पोजीशन दी, नाम दिया। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के लेंसेज यूज़ हो जाते हैं। ये देखिए डायग्राम, इसमें क्या है, ये एक माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। सबसे ऊपर एक आई पीस होता है, उसके बाद 2 नॉब्स होते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब और स्मॉल फाइन एडजस्टमेंट नॉब। ये बॉडी हो गई। यहाँ पर हमारे लेंसेज होते हैं यूजुअली 40x, 100x, 10x, इस तरह से। इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। देन उसके बाद हमारा आता है एक स्टेज जहाँ पर हम अपनी स्लाइड को रखते हैं, जिसमें हम उस ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं। ठीक है, देन नीचे आता है फोकस मिरर। यहाँ पर मिरर होता है और ये इसके नीचे का पार्ट हो गया बेस। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या थे? जो सिंगल सेल से बन रहे थे, और मल्टीसेलुलर मल्टीपल सेल से बनते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि एक ही सेल है तो सब कुछ बहुत सिंपल वे में होता है। मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है सिस्टम। देन उसके बाद इनमें डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? सिंगल सेल परफॉर्म करती है, एक ही सेल है तो वही सारा फंक्शन करेगा। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में क्या होता है? अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वहाँ पर स्पेसिफिक सेल का स्पेसिफिक काम होता है। और यूनिसेलुलर में क्या होते हैं? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट। ये हो गए यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में आते हैं ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स। ओके, अब सेल होता क्या है? सेल हमने पढ़ा एक फंक्शनल यूनिट है, बेसिक है, हर चीज़ सेल से बनती है। सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। किसी किसी सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। फिर उनके अंदर कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल मतलब सेल के अंदर एक लेयर्ड पैक्ड ऑर्गेनेल होते हैं, उनको हम बोलते हैं। उनमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टेट्स, इन सबको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। अब हम एक एक करके इन ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक थिन बाउंड्री होती है जो कि सेल को सराउंड करके रखती है, वो उसको एक शेप देती है सेल को। ओके, जिसके अंदर सारे कंटेंट जो होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट व्हाट एंटर एंड लीव द सेल। सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये बाहर का। तो यहाँ से क्या कंपोनेंट अंदर आ रहा है, क्या कंपोनेंट सेल के अंदर का बाहर जा रहा है, वो सारा फंक्शन किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन दूसरा क्या काम होता है इसका? प्रोटेक्शन का। जो सेल है उसको रप्चर होने से बचाएगी। ठीक है, कम्युनिकेट विद अदर सेल। अब तीसरा क्या फंक्शन होता है? जंक्शंस का। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, आपस में ये कनेक्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, तो इसके 3 फंक्शन हो गए। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है।
सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को वो अपने आसपास थ्रू पास होने से सेलेक्टिवली फॉर्म में रखती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला जाए, कोई भी बाहर। तो कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो कि अंदर बाहर कर सकते हैं सेल्स के, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल था जिसने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताया था। होता क्या है इसमें, मेम्ब्रेन के 2 लेयर्स होती हैं, बाई लेयर होती है लिपिड की। आउटर मोस्ट पोर्शन जो होता है वो फैट से बना होता है और वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। और जो इनर पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ साइड्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है जो कि गेट कीपर की तरह काम करती है। आप इस डायग्राम को देखिए फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये एक सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम है। इस मॉडल को क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। क्या बताया था कि 2 लेयर होती हैं लिपिड की, बाई लेयर होती हैं ऊपर और नीचे। जो आउटर पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है फैट का, और जो इनर पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ओके। फिर इसमें कुछ प्रोटीन्स के चैनल प्रेजेंट होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर करने में हेल्प करते हैं, ओके। ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हैं। अब ये जो पैटर्न होता है वो मोज़ेक टाइल्स की तरह ऐसे अलग अलग रखे हुए होते हैं, इस तरह का दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोज़ेक मॉडल, ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल एक टफ आउटर लेयर होती है जो कि सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। सबसे आउटर लेयर हमने पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन, पर किसी किसी सेल में क्या होता है उसके बाहर भी एक वॉल बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है ये, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फंगाई में प्रेजेंट है और बैक्टीरियाज में। इसका फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन तो इसका प्रोटेक्शन हो गया। जो भी ऑस्मोलिटिक कंपोनेंट अंदर आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वाटर आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक ना हो जाए, उनका रप्चर नहीं हो जाए, उससे प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या काम करता है, ये एक एक्ट करता है मॉलिक्यूलर सीव, छन्नी होती है जिस तरह से, उसी तरह से ये सिर्फ कुछ एरिया, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को अंदर रखता है, बाकियों को बाहर निकाल देता है, छन्नी की तरह काम करता है, ठीक है। फिर थर्ड फंक्शन क्या है इसका, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। थोड़ा सा टफ होता है तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और तीसरा काम, फोर्थ है इसका, इट जो सेल है सेल को ड्राई होने से बचाता है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, वो सबका हिसाब किताब क्या रखता है, ये सेल वॉल रखते हैं। अब सेल वॉल के कंपोजिशन में 2 तरह के सेल हो जाते हैं। एक होता है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक होता है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में। प्लांट में क्यों रिक्वायरमेंट होती है सेल वॉल की, क्योंकि प्लांट इमोबाइल होते हैं, वो हार्श इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, ठीक है। वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए उनके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग है सेल की, सेल वॉल। सेल वॉल, ये अब हम पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, ये सारे कंपोनेंट हैं, ऑर्गेनेल हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट में, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट में जो सेल का वैक्यूल होता है, वैक्यूल एक खाली स्पेस होता है, प्लांट के सेल में वो प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता या फिर बहुत छोटा होता है अगर प्रेजेंट होता है तो, ओके। उसके बाद प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। प्लांट्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, नहीं होता सॉरी, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल मतलब जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी एक सेंट्रियोल होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ओके। उसके बाद इसमें कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होते प्लांट सेल में, एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम, इससे आपको डिफ्रेंशिएशन समझ आ जाएगा। प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या है, ये सबसे बाहर वाला पोर्शन सेल वॉल, उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, फिर सारे ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी वेसिकल। क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता। सब कुछ कॉमन होता है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंस होती है। अब यहाँ देखो ये वैक्यूल कितना बड़ा है और
प्लांट से एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होता, होता है तो बहुत ही छोटे साइज़ में प्रेजेंट होता है, बाकी चीज़ें एक सी होती हैं। फिर अब देखो न्यूक्लियोलस यहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ नहीं प्रेजेंट होते। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। अब डिपेंड ऑन न्यूक्लियस, किस में कितने लेवल का न्यूक्लियस है, प्रेजेंट है भी या नहीं है, उस बेसिस पे हमने सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब प्रिमिटिव, पहले इनिशियल फॉर्म में न्यूक्लियस नहीं बने थे सेल में, ठीक है, बाद में इवोल्यूशन होते 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 चीज़ें डेवलप हो गई। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हो गए, जो कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को लैक करते हैं, जहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। ओके, अब हम सेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका सेल साइज़ बहुत छोटा होता है। यूकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था उनका सेल साइज़ बड़ा होता है। इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जैसे प्लांट सेल में एब्सेंट था। ठीक है, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है और इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, मतलब ये हैप्लॉइड होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इनमें क्रोमोसोम डबल होता है, डिप्लॉइड होते हैं ये। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मा होता है उसके ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में। ये यूजुअली यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इसमें नहीं मिलेंगे। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ओके, देन इसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है और यूकैरियोटिक में जो सेल डिवीज़न होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। मियोसिस में क्या था, जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर एग्जाम्पल इसका है बैक्टीरिया और इसका एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल सेल। ओके, आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम उनके फंक्शन, उनकी लोकेशंस, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्यों ज़रूरी होते हैं, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो भी नोट्स हैं ये डिटेल्ड एनसीईआरटी नोट्स हैं, आप अगर इनको कवर कर लेते हो तो आपका मैक्सिमम एनसीईआरटी का सिलेबस यहीं कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9th के लेवल के नोट्स हैं। ओके, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते 10th 12th में, वो सिलेबस अलग है। अभी हम सिर्फ 9th के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास 9th के नोट्स हैं। ओके, आप इन्हें कवर कर लोगे तो आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी, वहाँ के क्वेश्चन आंसर्स आप इसमें से अच्छे से कर सकते हैं। ओके।